दोस्तों भगवान ना चाहे, अगर आज अचानक आपके साथ कुछ हो जाए, तो क्या आपके बैंक का पैसा सीधे आपके परिवार को मिल जाएगा? या फिर वो पैसा बैंक और कोर्ट की फाइलों में फँस जाएगा? दोस्तों सच्चाई ये है कि आज लाखों लोग मेहनत से पैसा तो जमा करते हैं, लेकिन नॉमिनी अपडेट नहीं करते और यही सबसे बड़ी गलती साबित होती है। 2026 में नॉमिनी नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया, तो फ्यूचर में आपके परिवार को भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। इसलिए आज की जानकारी आपके लिए नहीं है, आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपका पैसा खतरे में पड़ सकता है। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखो, सबसे पहले समझो कि नॉमिनी क्या होता है। नॉमिनी वो व्यक्ति होता है जिसका नाम आपने अपने बैंक खाते में दर्ज करवाते हो, ताकि यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो बैंक उस खाते की राशि नॉमिनी को दे सके। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉमिनी हमेशा कानूनी वारिस होता है, लेकिन बैंक भुगतान उसी व्यक्ति को करता है जिसका नाम नॉमिनी के रूप में दर्ज है। बहुत से लोग इस बात को हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबको पता है पैसा कहाँ है, तो नॉमिनी की क्या जरूरत है। लेकिन बैंक कानून के अनुसार काम करता है, भावनाओं के अनुसार काम नहीं करेगा वो। अगर खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं होगा तो बैंक सीधे पैसे नहीं देगा, चाहे सामने खड़ा व्यक्ति बेटा हो, पत्नी हो या कोई भी माता पिता हो। ठीक है, तो बैंक पैसा नहीं देने वाला। अब दोस्तों 2026 में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक प्रणाली में सुधार करते हुए नॉमिनी से जुड़े नियमों को और स्पष्ट और मजबूत बनाया है। अब बैंक खाता धारक अपने खाते में एक नहीं बल्कि अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकता है। यह बदलाव दोस्तों इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले अधिकतर खातों में केवल एक नॉमिनी जोड़ने की सुविधा थी। अगर उस नॉमिनी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी या भविष्य में परिवार की स्थिति बदल जाए तो विवाद की संभावना बढ़ जाती थी वहां पर। लेकिन अब आप 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हो और आप ये भी तय कर सकते हो कि किसे कितना पैसा मिलेगा। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए है। आप चाहे तो पत्नी को 40%, बेटे को 30%, बेटी को 20% और माता पिता को 10% हिस्सा तय कर सकते हो। इससे बाद में किसी परिवार का विवाद होने की संभावना कम हो जाती है। और जो ये सुविधा है विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जहां जॉइंट फैमिली होती है या कई आश्रित सदस्य होते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो वीडियो में बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं, अगर खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है तो क्या होगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है और उसके खाते में नॉमिनी नहीं है। ऐसी स्थिति में बैंक परिवार से कई दस्तावेज मांगेगा, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र मांगेगा, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र मांगेगा, पहचान पत्र मांगेगा, शपथ पत्र मांगेगा और कई मामलों में तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ता है जो कोर्ट से बनवाना पड़ता है। और दोस्तों जो ये प्रोसेस होती है आसान नहीं होती। छोटे शहरों और गांवों में तो ये और भी जटिल हो जाती है। एक तो दोस्तों जब ऐसी घटनाएं हो जाती है तो परिवार पहले ही दुख में रहता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कभी कभी पैसा निकालने में आपके सालों लग जाते हैं। इसलिए नॉमिनी कोई औपचारिकता नहीं है, ये आपके परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच है। जैसे आप बीमा करवाते हो वैसे ही नॉमिनी दर्ज करवाना भी एक तरह की सुरक्षा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं है, लेकिन फायदा बहुत बड़ा है। अब सवाल उठता है कि किन खातों में नॉमिनी जोड़ सकते हैं। देखो, सिर्फ सेविंग अकाउंट में ही नहीं बल्कि आपकी एफडी हो गई, रिकरिंग डिपॉजिट हो गई, लॉकर हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया और कई अन्य प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो गए, उनमें भी नॉमिनी जोड़ने की सुविधा होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सेविंग अकाउंट में तो नॉमिनी जोड़ देंगे, लेकिन एफडी या लॉकर में भूल जाते हैं। बाद में फिर समस्या वहीं से शुरू होती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सभी बैंकिंग और निवेश खातों की जांच करें। पुराने खातों में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है। कई लोगों ने 15-20 साल पहले खाता खुलवाया था और तब उसमें नॉमिनी नहीं जोड़ा गया, या फिर शादी से पहले माँ का नाम जोड़ दिया लेकिन शादी के बाद अपडेट नहीं करवाया। जीवन में बदलाव आते ही रहते हैं, शादी, बच्चे, परिवार की जिम्मेदारियां, लेकिन हम बैंक रिकॉर्ड अपडेट करना भूल जाते हैं। 2026 में सबसे जरूरी काम यही है कि आप अपने सभी खातों की नॉमिनी स्थिति जांचो और जरूरत पड़े तो उसे तुरंत अपडेट करवाओ। अगर प्रोसेस की बात करें तो नॉमिनी जोड़ना या बदलना बहुत आसान है। आप बैंक शाखा में जाओ, एक साधारण फॉर्म भरो, उसमें नॉमिनी का नाम, पता, जन्म तिथि और पहचान संबंधी जानकारी भरनी होती है। इसमें अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो बैंक स्टाफ आपकी हेल्प करने के लिए बाध्य है, यह आपका अधिकार है। ठीक है, और कई बैंकों में तो दोस्तों ये सुविधा नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी उपलब्ध है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब तक खाता धारक जीवित है वो किसी भी समय नॉमिनी बदल सकता है। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती है, इसलिए बैंकिंग रिकॉर्ड भी अपडेट करना जरूरी है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि बैंक कर्मचारी टाल मटोल करते हैं या कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो सबसे पहले शाखा प्रबंधक से बात करो। अगर वहां समाधान न मिले तो बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हो आप। यदि फिर भी समस्या बन रही है तो आप सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत प्रणाली के माध्यम से भी शिकायत कर सकते हो या बैंक लोकपाल के पास जा सकते हो।
हर शिकायत का रिकॉर्ड होता है और कार्रवाई की जाती है इस पे। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात है, बिना अनुमति के बीमा जोड़ देना। कई खाता धारकों ने देखा होगा कि खाते से 200 या 300 रुपए कट जाते हैं और बाद में पता चलता है कि कोई बीमा योजना जोड़ दी गई थी। यदि आपने सहमति नहीं दी है तो आप लिखित शिकायत देकर उसे रद्द करवा सकते हो और कटे हुए पैसों की वापसी मांग सकते हो। जरूरत पड़े तो आप उच्च स्तर पर भी शिकायत कर सकते हो। जॉइंट अकाउंट के मामले में भी सावधानी जरूरी है। भले ही खाता ईथर हो या सर्वाइवर हो, फिर भी नॉमिनी दर्ज करना सुरक्षित रहता है ताकि फ्यूचर में कोई विवाद ना हो। वहीं छोटे शहरों और गांव में रहने वाले लोगों के लिए विशेष सलाह यह है कि अपने परिवार के बुजुर्गों के खाते की स्थिति जरूर जांचिए। कई बुजुर्गों को नॉमिनी के बारे में जानकारी नहीं होती, उनकी हेल्प करना परिवार की जिम्मेदारी होती है। अब दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप्स बताता हूँ जो अक्सर लोग नहीं जानते, लेकिन ये छोटी छोटी बातें फ्यूचर में बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। देखो, सबसे पहला बोनस टिप्स ये है कि केवल नॉमिनी जोड़ देना ही काफी नहीं है, बल्कि नॉमिनी को इस बात की जानकारी देना भी जरूरी है कि उसे नॉमिनी बनाया गया है। कई बार व्यक्ति नॉमिनी तो जोड़ देता है लेकिन परिवार को बताता ही नहीं है कि किस बैंक में कितना पैसा है। अचानक मृत्यु की स्थिति में परिवार को यह तक पता नहीं होता कि कितने खाते हैं और किस बैंक में हैं। इसलिए एक साधारण कागज पर अपने सभी बैंक खातों, जैसे एफडी हो गई, लोकर हो गया और जो इन्वेस्टमेंट है, उसकी एक लिस्ट बनाकर सुरक्षित स्थान पर रखो और परिवार के भरोसेमंद सदस्यों को बता दो, इसकी जानकारी दे दो। दूसरा बोनस टिप्स ये है कि अगर आपका नॉमिनी अभी नाबालिग है यानी 18 साल से कम उम्र का है तो आप एक गार्जियन यानी संरक्षक का नाम भी दर्ज करना चाहिए। अगर आपने ये नहीं किया और नॉमिनी नाबालिग है तो भुगतान की प्रक्रिया जटिल हो सकती है। इसलिए नाबालिग बच्चे को नॉमिनी बनाते समय अभिभावक का नाम सही तरीके से दर्ज कराइए। तीसरी बोनस टिप्स ये है कि हर 2-3 साल में अपने बैंक रिकॉर्ड की समीक्षा करो। दोस्तों, ये बात मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ क्योंकि दोस्तों, जीवन में आपके बदलाव आते रहते हैं, जैसे शादी हो गया, बच्चों का जन्म हुआ, किसी सदस्य की मृत्यु हुई। इन परिस्थितियों में नॉमिनी अपडेट करना बहुत जरूरी है। बहुत से विवाद इसलिए होते हैं क्योंकि वर्षों पुराने रिकॉर्ड को कभी बदला ही नहीं गया। चौथा महत्वपूर्ण सुझाव यह है मेरा कि यदि आपके कई बैंक खाते हैं तो सभी खातों में एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाना जरूरी नहीं है। आप परिवार की जरूरत और जिम्मेदारियों के अनुसार अलग अलग खातों में अलग अलग नॉमिनी तय कर सकते हो। इससे फ्यूचर में फाइनेंशियल बैलेंस बना रहता है। पांचवा बोनस टिप्स ये है कि बैंक में नॉमिनी जोड़ने के बाद उसकी एंट्री जो है वो पासबुक या स्टेटमेंट में चेक जरूर करिए। कई बार फॉर्म भरने के बाद सिस्टम में एंट्री गलत हो जाती है या अपडेट पूरा नहीं हो पाता, इसलिए लिखित पुष्टि या अपडेटेड स्टेटमेंट लेना समझदारी है। अगला सुझाव यह है कि सिर्फ बैंक खाते में ही नहीं बल्कि बीमा पॉलिसी, पीएफ, पेंशन योजना, म्यूचुअल फंड और डीमेट खाते में भी नॉमिनी की स्थिति जांचे। कई लोग बैंक खाते में तो नॉमिनी जोड़ देते हैं लेकिन अन्य इन्वेस्टमेंट में भूल जाते हैं, बाद में वही सबसे बड़ी परेशानी बनता है। यदि परिवार की संपत्ति अधिक है या ज्वाइंट फैमिली है तो एक साधारण वसीयत यानी विल बनवाना भी समझदारी हो सकता है। नॉमिनी और कानूनी वारिस में अंतर होता है, इसलिए स्पष्ट जो वसीयत है वो भविष्य के विवाद को काफी हद तक रोक सकती है। एक मेरा सुझाव ये भी है कि कभी भी खाली फॉर्म पर साइन ना करो। कई बार जल्दबाजी में बैंक कर्मचारी कहते हैं कि सर साइन कर दीजिए, हम भर देंगे। ये आपके लिए रिस्क भरा हो सकता है। हमेशा जो आपका फार्म है वो पढ़कर ही उस पर हस्ताक्षर करिए। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदला है तो उसे तुरंत बैंक में अपडेट कराओ। कई बार नॉमिनी या खाते से जुड़े अपडेट की जानकारी एसएमएस या ओटीपी के माध्यम से आती है। पुराना नंबर न होने पर आपको जानकारी ही नहीं मिलती। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बोनस टिप्स अगला ये है कि जागरूक रहो और डरो नहीं। बैंक आपका पैसा संभालता है, एहसान नहीं करता। आपको नॉमिनी जोड़ने, बदलने, जानकारी लेने और शिकायत करने का पूरा अधिकार है। यदि कोई अधिकारी टाल मटोल करता है तो लिखित शिकायत करना आपका हक है, आपका अधिकार है। अगर आप समझदार हैं तो ये जानकारी सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिए, अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार और दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि दोस्तों बैंक में पैसा सिर्फ बैलेंस नहीं होता, वो परिवार की सुरक्षा होता है। और दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है? कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।